ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को देखें। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब हम परमेश्वर को सुनते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में विराजमान है। हालेलुया, परमेश्वर अपने वचन में है। हालेलुया, बोलो परमेश्वर वचन में है और परमेश्वर वचन है। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाएं, बोले ये मेरी बाइबल है, ये मुझे दी गई है, ये परमेश्वर का वचन है जो मेरी जिंदगी को बहाल करता है। ये वचन मुझे सामर्थ्य देता है। ये वचन मुझे परमेश्वर के विषय का ज्ञान देता है। इस वचन से मैं पोषण पाता हूँ। इस वचन के द्वारा मैं बहाल हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं उन्नत हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं वचन में जाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को देखना चाहता था। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हालेलुया। सब जन परमेश्वर को देखना चाहते हैं। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, मैं आपको एक कहानी से बताना शुरू करूंगा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को देखना चाहता था, वो किसी पास्टर के पास गया। किसके पास गया? पास्टर के पास, प्रभु के दास के पास वो गया और जाके पास्टर से कहने लगा, पास्टर जी, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। बताइए, इसकी इच्छा सही है या गलत? बिल्कुल सही इच्छा था। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जक्कई, जो यीशु को देखना चाहता था, पर उन दिनों में यीशु को देखना आसान था क्योंकि यीशु मसीह शरीर में आया हुआ था। हालेलुया। पर मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, ये बात उन दिनों की नहीं है जब यीशु मसीह शरीर में, यानी कि जब परमेश्वर शरीर में होकर आए, यानी कि ये उन दिनों की बात है जब परमेश्वर आत्मा में थे और परमेश्वर आज भी आत्मा ही है। हालेलुया। वो व्यक्ति पास्टर के पास आया और पास्टर से कहने लगा, पास्टर जी, मैं यीशु मसीह को, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। पास्टर ने कहा, बेटा, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, यीशु को कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो आत्मा है। हालेलुया। तो उसे कोई भी नहीं देख सकता। वो कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। उसने जिद कर दिया। उसने कहा, ठीक है, अगर तेरी जिद है तो मेरे साथ चल के तुझे एक काम करना होगा। पास्टर साहब उसको चर्च के हॉल से बाहर ले गए, उस आंगन के अंदर। तो जाके गर्मी का समय था और सूरज चमक रहा था, तेज धूप थी। और पास्टर ने कहा, सच में तू परमेश्वर को देखना चाहता ना? कहा, पास्टर देखना चाहता हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर मुझे परमेश्वर को देखना। कहा, ठीक है, अब मैं जो तुझे कहता हूँ उसको करना शुरू कर। कब बताओ क्या करूं? कि ये जो सूरज है ना, इसको देखता है, तुझे परमेश्वर नजर आ जाएगा। मगर ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात? देखना शुरू किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद उसकी आंखें धुंधला गई। ये क्या? मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा, जरा सोच के देख, तू परमेश्वर की बनाई हुई इस चीज को नहीं देख पा रहा, तो परमेश्वर को कैसे देख देगा? हालेलुया। वो जो महान महिमामय परमेश्वर है, जो महिमामय सिंहासन के ऊपर विराजमान है। हालेलुया। जिसने मूसा से कहा कि मूसा, अगर तुम्हें देख लेगा तो तू मर जाएगा। समझ पाए खुदा के लोगों? परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं और उसकी बात नहीं मानना चाहते। समझ पा रहे हो? परमेश्वर अपने वचन में है। किसमें है जी? समझ पा रहे हो? परमेश्वर किसी जगह के ऊपर नहीं है। परमेश्वर वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ
और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना एक भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अगर आज तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो या परमेश्वर जैसा बनना चाहते हो या आत्मिक जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें इस वचन को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। इससे बाहर जाके कोई यीशु को नहीं देख सकता, इससे बाहर जाके कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर अपने वचन में रहता है। किस में रहता है? अपने वचन के अंदर। जरा बाइबल पढ़ के देखो, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। हालेलुया। उसने कहा ये आकाश जो तुम देख रहे हो एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। ये चांद सूरज चंद्रमा तारे ये सब कुछ मिट जाएंगे। एक दिन आकाश की शक्तियां मिलाई जाएगी, खत्म की जाएगी। एक दिन ये पृथ्वी खत्म की जाएगी, पर वचन कभी भी टलेगा नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर हर संडे हर मीटिंग में आपसे बात करता है अपने वचन के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं कि वो बातें जाती कहां पे? बताइए जाती कहां पे? उस वचन को तुम कौन से कोने के अंदर डालते हो और कौन से कोने से निकाल देते हो? बताइए क्या करते हो उस बेशकीमती वचन के साथ? इतने सालों से वचन सुनते आ रहे हैं पर अभी तक जिंदगी नहीं बदली, अभी तक नेचर नहीं बदला, अभी तक स्वभाव नहीं बदला, अभी तक देखना नहीं बदला, अभी तक उठना बैठना नहीं बदला, अभी तक सोचना नहीं बदला, तो क्या फायदा हुआ वचन सुनने का? बताइए। बाइबल कहती है वचन हड्डी हड्डी और गुर्दे गुर्दे को जानता है। परमेश्वर हर बार अपने वचन के द्वारा तुम्हें जानता है, तुमसे बातें करता है, तुम्हारे मन के विषय में बातें करता है, तुम्हारे चाल चलने के विषय में बातें करता है, तुम्हारे घराने के विषय में बात करता है, तुम्हारे रोजगार के विषय में बातें करता है, तुम्हारे बच्चों के विषय में बात करता है। वो बातें जाती कहां पे? बताओ। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, कलीसिया वचन के ऊपर चलने वाले बनो। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ सुनने से लाभ नहीं होगा, सुनकर ग्रहण करना पड़ेगा। बोलो ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। जब तुम वचन को ग्रहण करोगे वचन फल लेके आएगा। हालेलुया। आपको पता है जब तक वचन बीजा नहीं जाता फलवंत नहीं होगा। समझ पा रहे हो? लोग वचन को लेते हैं पर अपनी जिंदगी में बीजते नहीं, इसलिए तो फलते नहीं। समझो, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, एतवार को सुना सोमवार को निकाल दिया, मंगलवार को सुना बुधवार को निकाल दिया, और कुछ 2 साल के साथ ही मीटिंग खत्म हुई, 5 मिनट के बाद कहां गया जी बच्चा? समझ पा रहे हो? वही ठंडा, वही माहौल, वही हंसी मजाक, वही देखना, वही बैठना, वही उठना, वही चलना, सब कुछ वही। क्या बदला है फिर बताओ? हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्या बदली है बताओ? कहां से बदली है? अगर तुम वही काम कर रहे हो, बाइबल कहती है कि हमने अपना पुराना मनुष्य सब क्रूस पे चढ़ा दिया। कहां पे चढ़ा दिया? क्रूस पे। पर जब तुम उस पुराने मनुष्य सब को क्रूस से उतारते हो, वापस लेके आते हो, दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं। दुष्ट आत्माएं, समझ पा रहे हो? जब तक ये शरीर क्रूस के ऊपर लटका रहेगा दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, कोई पाप आपको छू नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि तुम तो आत्मा की लड़ाई कर रहे हो। तुम्हारे पास तो यीशु मसीह की देह है, तुम्हारे पास यीशु मसीह का स्वभाव है। पौलुस ने क्या कहा? मैंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया है। क्या उसने 2-3 सालों के बाद वापस उतार दिया था? हाँ जी। बोलो कलीसिया। उसने बोला कि मैं मसीह के साथ गाड़ा भी गया हूं और जिलाया भी गया। हालेलुया। वो कह रहा अब मैं मसीह की चाल चलता हूं। कौन सी चाल चलता हूं? मसीह की चाल, मसीह की चाल चलता हूं और मसीह की तरह बोलता हूं। बाइबल कहती है जब तुम बोलो तो ऐसे बोलो कि परमेश्वर का वचन हो। हालेलुया। जब तुम बोलो तो ऐसे बोलो कि परमेश्वर की बातें हो। हालेलुया। पर वो बातें, परमेश्वर की बातें कैसे बनेगी? जब तुम परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चलोगे।
हालेलुया। अच्छा, कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? हाँ जी, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हम उसकी संतान हैं। कलीसिया, जरा अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगा के देखो, क्या तुम्हारे तौर तरीके इस बात को बता रहे हैं कि तुम परमेश्वर की संतान हो? क्या तुम्हारे जीने का ढंग ये बता रहा है कि तुम परमेश्वर की संतान हो? हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जो लोग प्रभु के साथ ठीक है, वफादार उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जो लोग मसीह में आने के बाद भी वही पुराने काम कर रहे हैं, वही गालियां, वही गलोच, वही निंदा, वही चुगली, वही झूठ, वही ईर्ष्या, वही सारे काम, वही फिल्मी गाने देखना सुनना करना, तो फिर बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं वो नहीं कर सकता जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करूंगा जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, आज हम अपने चरित्र के एक बेशकीमती भाव के ऊपर, हिस्से के ऊपर नजर डालेंगे। हालेलुया। आज हम देखेंगे याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 से लेके 12 तक। वचन लंबा हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि ये वचन आज आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक भी दोषी ठहरे नहीं, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? इस जगह पे पौलुस क्या कह रहा है कि ए भाइयों, अपने आप के अंदर ज्यादा उपदेशक ना बनो। क्या ना बनो? ज्यादा उपदेशक, ज्यादा सिखाने वाले ना बनो, क्योंकि ज्यादा उपदेशकों को ज्यादा सजा मिलेगी, ज्यादा मार पड़ेगी। समझ पा रहे इसका मतलब क्या? मैं आपको इस जगह पे सिखा रहा हूं, पर मैं खुद को नहीं सिखाता। तुमको अनुशासन सिखा रहा हूं, पर खुद अनुशासन में नहीं चलता। ऐसे लोगों को बहुत मार पड़ेगी, ऐसे लोग सजा के हकदार हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अनुशासन में लाना पड़ेगा। जो बात तुम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो बात तुम्हारे खुद के जीवन में है? हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जिस आत्मिकता के विषय में, जिस वचन के विषय में तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम खुद उस वचन के ऊपर खड़े हो? हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? जो वचन के अंदर नहीं चूकता, जो वचन को मिस नहीं करता, वही सिद्ध चेला। हालेलुया। यानी कि जिसका वचन, जिसका जीवन वचन के अनुसार है, जिसने अपने आप को वचन के द्वारा ठीक किया है, जो वचन पे चलता है, वचन को सुनता है और मानता है, वही यीशु की दृष्टि में सिद्ध चेला। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हम बहुत बार लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, पर समझ पा रहे उसके कुछ समय के बाद वही इंसान पाप में गिरा होता है। कुछ ही देर के बाद क्या फायदा ऐसे लेक्चर देने का? क्या फायदा ऐसा प्रचार करने का? क्या फायदा ऐसी शिक्षा देने का? बाइबल हमें खुद को मजबूत करना सिखाती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके साथ मजबूत करें। हालेलुया। तो आगे बढ़िए। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हालेलुया। इस जगह पे क्या लिखा है? क्योंकि जो वचन में नहीं चूकता, यानी कि जो वचन के ऊपर खड़ा है, इससे वो अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे जीवन को कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। जब तुम वचन के अनुसार चलोगे, वचन के अनुसार जीना शुरू करोगे, उस समय तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी अभिलाषाएं कंट्रोल में आ जाएगा।
हालेलुया। आपको पता है पाप से बचने के लिए, बुराई से बचने के लिए, अंधकार से बचने के लिए, गंदी सोच से बचने के लिए, लालच से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक काम करना है, वो है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना। हालेलुया। और यही बात को दाऊद राजा कहता है कि यहोवा मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, ताकि मैं चूक ना जाऊं, ताकि मैं पाप में ना गिर जाऊं, मैं अपनी देह के ऊपर लगाम लगा सकूं, अपनी देह को कंट्रोल में कर सकूं, अपने शरीर को वश में कर सकूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हम जो खास बात सीखने वाले हैं वो है जीभ के ऊपर। किस पे? अपनी जुबान के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि इस जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इस जीभ को कैसे उपयोग में लाना, इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। हालेलुया। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो आगे बढ़िए, पढ़ना उसको। हाँ, उदाहरण देखो, जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, इस जगह पर 3 उदाहरण हैं। कितने उदाहरण हैं? 3। जीव को वश में रखने के लिए यीशु ने इस जगह पर 3 उदाहरण डाले समझाने के लिए। हालेलुया। पहला है 3 वचन के अंदर, पहला उदाहरण कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हालेलुया। जो लोग घुड़सवारी करते हैं, जो लोग घोड़ा चलाते हैं, तांगा चलाते हैं, वो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। या हमने कभी देखा होगा, घोड़ा जो है वो उस लगाम के द्वारा इधर उधर घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे? उस लगाम के द्वारा हम उस घोड़े की कितनी बड़ी देह को, उस कितने ताकतवर घोड़े को हम जिधर चाहे मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, भगा सकते हैं, रोक सकते हैं। हालेलुया। इस उदाहरण को समझना पड़ेगा। इसी तरह से ये जुबान जो है हमारे शरीर के अंदर काम करती है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये हमारी जुबान भी हमारे शरीर के अंदर एक लगाम की तरह है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। आपको पता है, जब कहीं पे जाना होता है तो सबसे पहले हम जुबान से बोलना शुरू करते हैं। हम उधर जाएंगे, शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, बर्थडे पे जाएंगे, बोलते हैं ना। समझ पा रहे हो? और ये जुबान भी वैसे घूमती है, कभी शादी में, कभी बर्थडे में, कभी किधर, कभी किधर। समझ पा रहे हो? जैसे जिस रीति से तुम इस जुबान को इस्तेमाल करोगे, ये जुबान तुम्हें वैसे ही चलाएगा। समझ पा रहे हो? इंसान का सारा कंट्रोल उसकी जुबान के वश में होता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? इस जुबान के द्वारा इंसान आशीषित होता है, इस जुबान के द्वारा इंसान श्रापित होता है। समझ पा रहे हो? इसी जुबान के द्वारा तुम अपने आप को आत्मिक क्षेत्र में ऊंचा कर सकते हो और इसी जुबान के द्वारा तुम अपने आप को संसारिक क्षेत्र में लेके जा सकते हो, संसारिकता में पाप में लेके जा सकते हो। समझ पा रहे हो? मैंने एक परमेश्वर के दास से एक बात सुनी, मुझे याद है आज भी। उन्होंने बोला, जैसे आजकल के जो जवान लड़के और लड़कियां फोन के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने बोला कि अगर तुमने जैसे लड़की को जानू करते कि अगर इतना जानू तुमने यीशु मसीह को किया होता ना तो आज तुम उद्धार पा लेते, पवित्र आत्मा से भरे हुए होते। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जरा ध्यान करो कि तुम अपनी जुबान को किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। इस जगह पे परमेश्वर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये उदाहरण देकर कि जैसे घोड़े को एक लगाम के द्वारा मोड़ा जाता है, उसकी सारी देह को वश में किया जाता है, इसी तरह से ये जुबान। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखना। देखो, जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया।
कितने लोगों ने जहाज देखे हैं? जहाज देखे हैं, पानी वाले जहाज कितने बड़े होते हैं और हवा के द्वारा वो चलाए जाते हैं, प्रचंड वायु के द्वारा वो चलाए जाते हैं। पर माझी की इच्छा से, उसको चलाने वाले ड्राइवर की इच्छा से वो जहाज जिधर चाहो उधर घुमा सकते हैं। समझ पा रहे हो? वो हवा भी उसको रोक नहीं सकती, वो प्रचंड वायु भी उसको रोक नहीं सकती। कारण क्या है? क्योंकि माझी जो है, वो जो ड्राइवर जो है जहाज का, उसको अपनी इच्छा से उसको घुमा लेता है। हालेलुया। इसी तरह से हम अपने जीवन को भी जहां चाहे वहां घुमा सकते हैं, वहां लेके जा सकते हैं, और ये सब कुछ तुम्हारे जुबान के वश में है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर आज आपसे बात कर अपने वचन के द्वारा कि तुम्हें इस जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अगर एक नशा करने वाला व्यक्ति, अगर मानो एक इंसान बीड़ी पीता है और वो मसीह में आने के बाद भी बीड़ी पीता है और वो बार बार बोले ये नहीं छूटती, नहीं छूटती, नहीं छूटती, वो नहीं छूटेगी। समझ पा रहे हो? करना क्या तुम्हें अपने इकरार को चेंज करना है। तुम्हें ये बोलना है कि मैं इस नशे को छोड़ दूंगा, यीशु मसीह के नाम से मैं से आजाद हो जाऊंगा। प्रभु मुझे आजाद करेगा, प्रभु मुझे आजाद करेगा, ये नशे का बंधन टूट जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। ये बीमारी मुझे छोड़कर चली जाएगी। जब तुम देखो बाइबल के अंदर एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, तो बाइबल क्या बताती है उसके विषय में? लिखा कि वो कहती रहती थी। क्या करती थी वो? यानी कि बोलती रहती थी, अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को, उसके कपड़े के उस धागे को, उस नुक्कड़ को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यानी कि आपकी जुबान ही आपके लिए चंगाई के द्वारों को खोलती है। हालेलुया। आपकी जुबान ही आपके लिए आशीषों के द्वारों को खोलती है। हालेलुया। और पौलुस ने क्या कहा? अगर कोई कमजोर है तो वो कहे कि मैं बलवान हूं। हालेलुया। हमें इसके उलट जाना है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? पिछले दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि मेरे इन्फेक्शन हो गया था, मेरे लिप्स पे इन्फेक्शन हो गया और गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया, पर प्रभु की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। 100% प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? ये हुआ कैसे? मेरे उस सकारात्मक इकरार के द्वारा। हालेलुया। अगर मैं सोचता अरे मेरा होठ सूज गया है, अब तो ये गल जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, काटना पड़ेगा, यहाँ तक फैल जाएगा, हो जाता भाई। समझ पा रहे हो? पर मैं जानता था मेरे यीशु मसीह की सामर्थ को, मैं जानता था कि वो महान चंगा करने वाला है, मैं जानता हूं उसकी दया को। हालेलुया। और मैंने कहा प्रभु इस होठ को ठीक कर रहा है, मेरे लिप्स ठीक हो रहे हैं, ये इन्फेक्शन खत्म हो रहा है, मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं चंगा हो रहा हूँ। और दिन प्रतिदिन मैं चंगा होता गया और आजाद होता गया। हालेलुया। और उन दिनों के अंदर एक अनुभव जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और संडे का दिन था, मेरे लिप्स बहुत ज्यादा खराब थे, बहुत लोगों ने मेरे लिए दुआएं की है, परमेश्वर लोगों को बहुत आशीष देगा। हालेलुया। मैं दिल से उनके लिए दुआ करता हूँ। समझ पा रहे खुदा के लोगों? और मेरे लिप्स बहुत खराब थे और उस समय प्रभु ने मेरे कानों के अंदर एक धीमी सी आवाज लगाई। प्रभु ने बोला जिसको ये सेम दिक्कत होगी, जब तू उसके लिए दुआ करेगा तो तू ठीक हो जाएगा। अब मैंने बोला, मैं मन के अंदर बोल रहा हूँ, प्रभु मैं ऐसे रोगी को कहां से पकड़ के लेके आऊं जिसको मेरे वाली दिक्कत हो? मैं कहा प्रभु ठीक है, अगर ये तेरी ओर से है तो ऐसे हालात पैदा कर दे प्रभु। हालेलुया। तो ऐसे हालात प्रकट कर ताकि मैं ये कर सकूं। हालेलुया। मैं प्रभु मैं फिर भी चलो मैं उसको जानता नहीं जानता, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, पर मैं अपने मन के अंदर उसके लिए दुआ करता हूँ, चाहे वो लड़की चाहे लड़का, प्रभु उसको चंगा करे, उसको आजाद करे। प्रभु देख रहा था खुद इसमें दिक्कत में है, खुद के होठों पे दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, खुद से बोला नहीं जा रहा, खुद उल्टियां कर रहा है और चंगाई की प्रार्थना कर रहा है, छुटकारे की प्रार्थना कर रहा है, किसी दूसरे के लिए चंगाई मांग रहा है। हालेलुया। खुदा के लोगों सोच के देखो, क्या परमेश्वर ऐसे मन वाले लोगों को चंगा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा नहीं उठाएगा? कलीसिया हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर को ऐसा मन चाहिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया।
हालेलुया। हमें चंगा करने से पहले उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया। वो जानता था कैंसर कितना भयानक है, वो जानता था शुगर कितना भयानक है, वो जानता था कोड़ कितना भयानक है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, वो जानता था दुष्ट आत्मा का अटैक कितना भयानक है, वो जानता था कि पाप में रहना कितना खतरनाक है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, उस पाप के कारण उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता भी टूट गया। वो जानता था कि कितना खतरनाक है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, उसने पूरी मानव जाति के पापों को, श्रापों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया और उस छुटकारे के काम को पूरा कर दिया। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आज हमें ऐसा मन रखना पड़ेगा खुदा के लोगों। हालेलुया। आज हमें अपने आप को प्रभु के साथ ठीक करना होगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। क्या लिखा है? वैसे ही जीभ भी एक बहुत बड़ा अंग है। हाँ जी, क्या है जीभ? क्या लिखा है जगह पे? छोटा सा अंग है। हालेलुया। तभी तो करो, ध्यान से सुना करो। मैंने ये जानबूझ के बोला था कि पता लगे तुम्हारा ध्यान किधर। जीभ बहुत बड़ा अंग है। हाँ जी, बताइए, जीभ बड़ा अंग है छोटा अंग है? छोटा सा अंग है या आपकी जीभ बहुत बड़ी है? मुझे लगा जो लोग नहीं बोल रहे उनकी जीभ बहुत बड़ी है। हालेलुया। समझ पा रहे, जो लोग इस जीभ को लतर 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 चलाते रहते हैं वो लोगों की जीभ भी बड़ी हो चुकी है। समझ पा रहे हो? फालतू की बातें, फालतू की बेवकूफ की बातें, कोई मतलब नहीं होता उन बातों का। फालतू में अच्छा तू कहां से आया, तू कहां क्या, ये फलाना टिक्का, अरे छोटी सी बात बोल के खत्म करो, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, इस जीभ को सही तरीके से इस्तेमाल करो, उपयोग के अनुसार इसे इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। आपको पता है जब तुम बोलते हो इसके अंदर से सामर्थ्य निकलती है। हालेलुया। इस जीभ के अंदर से सामर्थ्य निकलती है, क्रियाएं निकलती है। समझ पा रहे हो? कुछ नेगेटिव क्रियाएं, कुछ पॉजिटिव क्रियाएं इसके अंदर से निकलती है। समझ पा रहे हो? और ये जीभ जो है मन के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में है? मन के। क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ मन में भरा है वही जुबान के ऊपर आता है। हालेलुया। और इसलिए आज मुझे अपने आप को जांचना पड़ेगा कि तुम्हारी जुबान क्या बोल रही है और तुम्हारे मन के अंदर क्या भरा है। तुम अपने शब्दों से पहचान सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या भरा है। हालेलुया। अपने शब्दों को नोट करें, अपने ख्यालों को नोट करें। हालेलुया। एक नोटबुक लें और उसके ऊपर नोट करें कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बोलते हो, क्या ये वचन के अनुसार है या फिर वचन के अनुसार नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर वचन के अनुसार है तो आशीष सबकी है, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो श्राप पड़ता है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? तुम्हें ये जांचना पड़ेगा कि तुम्हारी जीभ क्या कर रही है। हालेलुया। किसके विरोध में जा रही है? कहीं वो खुदा का दास तो नहीं, कहीं वो परमेश्वर का बेटा तो नहीं। समझ पा रहे हो? यीशु की दृष्टि में हर एक कीमती है। हालेलुया। छोटे से लेके बड़ा हर एक कीमती है। वो किसी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अगर तुम किसी विश्वासी की बदनामी करे, चुगली कर रहे हो, यीशु बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। अगर तुम किसी खुदा के दास की बदनामी करे, चुगली कर रहे हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखना। हालेलुया। किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सब बहुमूल्य है। हालेलुया। उसकी दृष्टि में हम शिरोमणि हैं। उसने हमें ऊंचा उठाया है, उसने लहू बहाया है एक एक के लिए। हालेलुया। चाहे वो तुम्हारा भाई है, चाहे तुम्हारा पड़ोसी है, चाहे तुम्हारा पास्टर है, चाहे कोई भी है, चाहे वो किसी भी कलीसिया का है, परमेश्वर उस हर एक बंदे से प्यार करता है। वो कैसा है उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दो।
परमेश्वर को अपना काम करने दो कलीसिया, और खुद अपना काम करो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? इस बात को ध्यान रखना। देखो, गलती सब करते हैं, सबसे गलती होती है, ऐसा एक भी नहीं है। आप बाइबल में पढ़ के देखो, परमेश्वर के अच्छे अच्छे भविष्य के सामने गलती की। समझ पा रहे किया ना? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? समझ पा रहे? अब क्या करेंगे? उनको गलत बोलना शुरू कर दें, उन पे दोष लगाना शुरू कर दें, उनकी कमियां निकालना शुरू कर दें। हैं एलिया को बोले, एलिशा को बोले, आज तूने किए होंगे मुर्दा जिंदा और तूने जगह पे 40 लड़के मार दिए, बताओ। उसको बोलना शुरू कर दे, बताओ। हाँ जी, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक बंदा बहुमूल्य है। हालेलुया। जो आज गिरा है वो कल उठ भी सकता है। हालेलुया। जो आज गिर गया है, कल परमेश्वर उस बंदे को उठा के खड़ा कर देगा। पर तुम्हारा क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? समझ पा रहे हो? क्या बनेगा तुम्हारा? समझ पा रहे हो? ऐसी दुष्ट आत्माओं को, दोष लगाने वाली आत्माओं को, भाइयों को नीचा दिखाने वाली आत्माओं को अपने अंदर से निकालो, अपने जीवन से निकालो। हालेलुया। आगे बढ़िए। लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। क्या मारती है? बड़ी बड़ी डींगे समझते हो? फुकरियां मारती है, बड़ी बड़ी बातें बोलती है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाने नेता को जानता हूँ, मैं फलाने पास्टर को जानता हूँ, मैं फलाने उसको जानता हूँ, मैं DSP को उसको जानता हूँ, मेरे पास इतने गुंडे ये करते हैं। समझ पा? बड़ी डींगे मारती है। मेरे पास बहुत सारा पैसा, ये कर दूंगा। और जिस दिन रात को कोई घर में चोर घुस के सारा पैसा चुरा के ले गया, उस दिन सवेरे को ऐसे नजर आएगा, दे भाई। समझ पा रहे हो? और मान सोच के देखो, जो लोग अपने पैसे के ऊपर घमंड करते हैं, अगर उसी रात उनकी फूंक निकल जाए, वो पैसा काम आएगा? बताओ। वो पैसा उनके अंदर वो फूंक भर देगा, उसको जिंदगी दे देगा? बड़ी डींगे मारना छोड़ो, ये जुबान को चेक करो, ये क्या कर रही है। हालेलुया। कहीं ये डींगे तो नहीं मार रही, कहीं ये फुकरी तो नहीं मार रही। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? जब हम किसी को नीचा दिखाने वाली बातें करते हैं तो इससे जाहिर होता है कि वो बंदा डींगे मार रहा है, डींगे हाँक रहा है। आपको समझ आ रहा है कलीसिया? जब हम किसी को नीचा दिखाने की, इसको क्या पता, इसका मतलब ये बंदा घमंडी हो चुका है, ये बंदा डींगे मार रहा है। इसको थोड़ा गाना आता है, मुझे आता है, इसका मतलब ये बंदा डींगे मार रहा है। समझ पा रहे हो? इसको थोड़ा बजाना आता है कोंगो, मैं दिखाऊं कोंगो कैसे बजती है, इसका मतलब बंदा डींगे मार रहा है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। आगे पढ़िए कि बड़ी बड़ी डींगे मारती है। आगे लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? एक थोड़ी सी आग, एक थोड़ी सी चिंगारी पूरे जंगल को तबाह कर देती है, पूरे जंगल को तबाह कर देती है। छोटी सी चिंगारी। एक परमेश्वर आपको एक उदाहरण के बात कर रहा है, आपको पता है इसी तरह से इस जुबान की वजह से कितने घर उजड़ चुके हैं, इस जुबान की वजह से, एक छोटी सी बात के कारण। अच्छा तूने ये मुझे बोला तो क्यों बोला, मुझे क्यों बोला तूने, मैं तो उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं तो उससे अलग हो जाऊंगा, ये करूंगा। एक छोटी सी बात के कारण लोग अपना घर उजाड़ के बैठे हैं, अपने रिश्ते उजाड़ के बैठे हैं, अपने सगे संबंधियों से दूर होकर बैठे हैं, एक छोटी सी बात के कारण। समझ पा रहे खुदा के लोगों? वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है? क्यों भाई, तू कोई प्रधानमंत्री है? हाँ जी, तू भी तो इंसान है, तू भी तो मिट्टी का बना हुआ है, तू भी तो झुक सकता है, तू भी तो दीन हो सकता है, तू भी तो नम्र हो सकता है। क्या तू जानता नहीं यहोवा दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है और घमंडियों का क्या करता है? घमंडियों का, चाहे वो घमंड जुबान का हो, चाहे शरीर का, चाहे बुद्धि का, चाहे समझ का, कुछ भी हो,
समझ पा रहे, यहाँ तक कि हम अपनी प्रार्थना की लाइफ का भी घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है सिर्फ एक बात में घमंड करें कि हम परमेश्वर को, अगर तुम उसको जानते हो तो वो तुम्हारे लिए हल करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, पर वो तुम्हारे लिए हल करेगा, वो तुम्हें आजाद करेगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा, क्योंकि जिसको हम जानते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। कितने लोग यीशु को जानते हैं? हालेलुया। और हम उसकी गवाही देते हैं ना। हम जानते हैं कि वो दया का सागर है, हम जानते हैं कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हम जानते हैं कि वो अनुग्रहकारी है। हालेलुया। इसी जुबान से बताते हैं ना, हाँ जी, इसी जुबान के द्वारा सुसमाचार सुनाया जाता है, इसी जुबान के द्वारा किसी को ऊंचा उठाया जाता है, और इसी जुबान के द्वारा किसी को नीचा दिखाया जाता है। समझ पा रहे हो? अपनी जुबान को सही करो, और ये तब तक सही नहीं होगी जब तक तुम्हारा मन ठीक ना होगा। इस बात को ध्यान रखना। जड़ के ऊपर हाथ डालो, जड़ों को ठीक करो, अपने मन को ठीक करो। जो कुछ तुम्हारे मन के अंदर भरा होगा वही जुबान के ऊपर आएगा। हालेलुया। और इसे नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या कर? रक्षा कर। अपने बच्चों से ज्यादा अपने मन की, अपने काम से ज्यादा अपने मन की, अपने पैसे से ज्यादा अपने मन की। हालेलुया। सबसे अधिक, सबसे बढ़कर अपने मन को देख, तेरे मन में क्या चल रहा है, तू उसके विषय में क्या सोच रहा था। अच्छा, उसको गिरा दूंगा, उसको मिटा दूंगा, एक बार सामने आना, फिर मैं बताऊं क्या सोच रहे थे तुम अपने मन के अंदर। समझ पा रहे हो? उस पास्टर को तो प्रचार कराने आता, अरे नहीं आता होगा, तुम्हें क्या लेना। उसको तो प्रार्थना नहीं आती, अरे नहीं आती, तुम्हें क्या लेना। वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर अपने आप निपटेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? मैंने देखा ऐसे लोगों को, समझ पा रहे हो? और वो आगे बातें करते हैं, पास्टर जी उस भाई को इतने साल हो गए प्रभु के अंदर, अभी प्रार्थना करनी आती है, मगर नहीं आती होगी, खुदा सिखा देगा उसे। हालेलुया। उसके पास सहायक है, उसको बोलो तेरे पास सहायक है। हालेलुया। उसको याद दिलाओ तेरे पास एक मददगार है, वो तुम्हें प्रार्थना सिखा सकता है, और उसको नीचा मत दिखाओ यार। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? और जिस दिन तुम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, मैं सच बताता हूं कि तुम्हारे अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात नहीं कर पाओगे, उससे मिल नहीं पाओगे, सही तरीके से आंखें नहीं मिला पाओगे, उससे टूटना शुरू हो जाओगे, उससे अलग होना शुरू हो जाओगे जब तुम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये शैतानी काम है। किसी को नीचा दिखाने वाला काम शैतान का है। समझ पा रहे हो? और यीशु ने क्या बोला? एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। एक दूसरे से अपने आप को एक दूसरे को ऊंचा उठाओ, एक दूसरे के लिए आशीष मांगो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से मिलके रहो, कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करो। हालेलुया। बुनियादी कीमों में लिखा है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हालेलुया। पर ये सारे काम कैसे होंगे? जब हम उनके पास जाएंगे, बातचीत करेंगे खुदा के वचन से। हालेलुया। जब अपने मन को ठीक कर लेंगे तब ये सारे काम होने शुरू होंगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। क्या है जीभ? हमारे अंगों के अंदर अधर्म का एक संसार है। क्या है? एक संसार। समझ पा रहे? एक लोक है ये हमारे पूरे शरीर के अंदर अधर्म। समझ पा रहे हो? पर परमेश्वर ने हमें इस अधर्म से भी शुद्ध किया। हालेलुया। यीशु ने इससे भी हमें छुटकारा दिया है, उसने इसकी भी कीमत चुकाई है। बाइबल कहती है यीशु मसीह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, उसने कीमत चुकाई है। हालेलुया। यीशु का हर एक अंग हमारे लिए खेदित किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए पीड़ित किया गया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? समझ पा रहे हो? इतना ज्यादा पीड़ित किया गया कि यीशु मसीह एक शब्द भी नहीं बोल सकते, इतना ज्यादा पीड़ित किया। उसने इस जीभ से हमें छुटकारा देने के लिए भी कीमत चुकाई है क्रूस के ऊपर। हालेलुया। उसका क्रूस, उसके क्रूस का बलिदान तुम्हारी इस जुबान को भी शुद्ध कर सकता है, और तुम्हारी इस जुबान को इस अधर्म के लोक से, इस अधर्म के संसार से छुड़ा सकता है। हालेलुया। आपको पता है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई,
तो वो सामर्थ्य जब उनके पर उतरी थी, सबसे पहले उस जगह पे क्या हुआ था? बताइए क्या हुआ था सबसे पहले उस जगह? उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और जिस तरह आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। क्या सामर्थ्य दी? हालेलुया। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम जुबान से शुरू होता है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले हमारी जुबान को चेंज करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर इसकी जीभ बदल गई तो इसका सारा शरीर कंट्रोल में आ जाएगा। इसकी जुबान इसके पूरी देह के ऊपर लगाम लगा सकती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आता है? और उसके बाद जब चेलों की जुबानें बदली तो गैर भाषा के अंदर वो बोलने लगे, वो प्रार्थना करने लगे गैर भाषा के अंदर, और वो सामर्थी बनते गए, अभिषेक बढ़ते गए, वरदानों से भरते गए, सुसमाचार सुनाते गए, आत्माओं को बचाते गए। हालेलुया। किसके द्वारा? इस जुबान के द्वारा। हालेलुया। उन्होंने इस जुबान के द्वारा अपनी पूरी देह के ऊपर लगाम लगा दिया। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, इस जुबान के अंदर कितनी पावर है। आगे और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। समझ पा रहे हो? और सारी देह के ऊपर क्या लगाती है? कलंक, दाग लगा देती है। समझ पा रहे हो? आपको पता है, मानो कोई भी इंसान है, मानो मैं आपके पास आ गया, अगर मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द निकल गया जो कि नहीं निकलना था, मानो वो गलती से निकल गया या अनजाने से निकल गया, जैसे भी निकल गया वो शब्द निकल गया मेरी जुबान से, उस एक शब्द के द्वारा लोग जो है वो मेरी सारी आत्मिकता भूल जाएंगे, मेरे सारे प्रार्थना के जीवन को भूल जाएंगे, सारी भक्ति को भूल जाएंगे। अच्छा पास्टर हो के गाना गा रहे हैं, अच्छा पास्टरों के गाली निकाल दी, अगर पास्टरों की लड़ाई करता है, बदनामी करता है। समझ पा रहे हो? और आप कुछ भी करते हैं, पर आगे कहां खड़ी है? पास्टर के ऊपर। जो पास्टर सिखा रहा है वो नहीं सीखना, पर पास्टर को जांचना है। हालेलुया। पास्टर जो आपको परमेश्वर के वचन से सिखा रहा है, सही हो जाओ, सही बनो, सही बनो, सही बनो, सही बनो, नहीं, पास्टर ने गलती देखी है, इसमें कौन सी कमी है? खुद के अंदर हजारों कमियां, पर एक गलती उसमें चाहिए। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जिनकी खुद की आंख के अंदर तिनका होता है, वो दूसरों की आंखों में लट्ठे होते हैं। जिनमें खुद में गलतियां होती है, वो खुद के अंदर गलतियां ढूंढते हैं। जिनमें खुद में कमियां होती है, वो दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। समझ पा रहे हो? पर जो खुद सही होते हैं, जो खुद पवित्र होते हैं, वो दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। हालेलुया। जो खुद खुदा के साथ वफादार होते हैं, वो दूसरों को भी वफादार समझे। हाँ, ये बंदा वफादार बनेगा, मैं इसको वफादारी का रास्ता बताऊंगा, जैसे खुदा ने मुझे वफादार बनाया, मैं इसको सिखाऊंगा। हालेलुया। जिसके पास जो होता है वो वही तो दे सकता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अच्छा, कितने लोग इस वचन को सुन के भूल जाएंगे? हाँ जी, कोई नहीं बोलेगा। यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, और इस वचन को ध्यान रखना, जब तुमने अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करना सीख लिया, तुम्हारा पूरा जीवन कंट्रोल में आ जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी आंखें कंट्रोल में आ जाएगी, तुम्हारी भावनाएं कंट्रोल में आ जाएगी, तुम्हारा शरीर कंट्रोल में आ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको पिछले दिनों की बात बताऊं, जब मेरे अंदर कोई विचार आता था, कोई गलत विचार आता था, उस समय मैं यही बोलता था, यहोवा मेरी धार्मिकता है, यीशु मेरा पवित्र करने वाला है। मैं उसके लहू के द्वारा शुद्ध किया गया। और कई बार मैं बोलता था, जा शैतान यीशु से बात कर, मुझसे बात कर। समझ पा रहे हो? और उसी समय वो ख्याल, उसी समय वो बातें आती। हालेलुया। आगे बढ़िए। 7 वचन को देखिए। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। समझ पा रहे खुदा के लोगों, इस जीव के द्वारा कितने लोगों ने, कितने मनुष्यों ने पक्षियों को, जानवरों को अपने वश में कर लिया। हालेलुया। समझ पा रहे, जब हम किसी जानवर को बुलाते हैं या किसी पक्षी को बुलाते हैं तो इस जीव का ही इस्तेमाल करते हैं ना।
करते हैं ना, जब किसी कबूतर को बुलाते हैं तो वो उस आवाज के द्वारा वो कबूतर खींचा आता है। जब किसी जानवर को बुलाना हो तो वो ऐसी आवाज निकालते हैं तो वो जानवर जो है वो खींचा आता है। समझो, जब एक चरवाहा जब भेड़ों को चराता है तो वो अपने मुंह से बोलता है, जो भी वो आवाज निकालता है, समझो, उस भेड़ों को चलाने के लिए, बुलाने के लिए वो उस आवाज के द्वारा वो जो भेड़ें हैं उसके पास खींची जाती है और वो चलती है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? इस जुबान के द्वारा लोगों ने जानवरों को वश में कर लिया, और दुख की बात है कि उसका खुद का शरीर वश में नहीं आया। समझ पा रहे हो? क्या फायदा हुआ इतने जानवरों को वश में करने का? क्या फायदा हुआ इतने लोगों को बचाने का, जब तुम खुद के शरीर को नहीं बचा पाए, खुद के जीवन को नहीं बचा पाए। इस जुबान के द्वारा तुमने हजारों, लाखों, सैकड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा और वो बच भी गए होंगे, उनमें से कुछ खुदा के दास भी बन गए होंगे, और तुम खुद पाप में पड़े हो। क्या फायदा हुआ? समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, सबसे पहले अपने आप की चौकसी करो, अपने आप की, अपनी जुबान की, अपने मन की, अपने जीवन की चौकसी करो, अपने जीवन की रक्षा करो खुदा के लोगों। हालेलुया। और ये रक्षा जो है सिर्फ आपकी जुबान कर सकती है। अपनी जुबान के द्वारा तुम अपने जीवन को जहां जाओ वहां मोड़ सकते हो। हालेलुया, समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हालेलुया। तो आगे बढ़िए। और जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विषय से भरी हुई है। आगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के समूह में उत्पन्न हुए शाप देते हैं। समय पहले लोगों की जगह पे लिखा है कि जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता, ये प्राण नाशक विष से भरी हुई। समझ पा रहे? पर परमेश्वर ने हमें इस जीव को वश में करने का एक तरीका, एक सिस्टम दिया है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, समझ पा रहे हो? जब हम इस जुबान के द्वारा परमेश्वर के वचनों को दोहराएंगे, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, ये जीव जो है उस अधर्म के लोक से, उस मृत्यु के लोक से बाहर आ जाएगा। हालेलुया। हमें अपनी इस जीव को परमेश्वर की बातों के लिए, उसकी आराधना और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अब जरा सोच के देखो, एक इंसान जो इस पुलपिट पे खड़ा होके आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है, और अपने घर के अंदर अपने पिता के साथ लड़ता है, अपनी माता के साथ लड़ता है, अपने भाइयों के साथ लड़ता है, गालियां निकालता है, उनकी निंदा करता है, उनकी चुगली करता है, तो सोच के देखो ऐसे बंदे की आराधना कैसे कबूल करेगा परमेश्वर? समझ पा रहे हो? इस जगह पे आके तो बड़े बड़े गीत गाने, आराधना करनी है, आत्मिक गीत गाने हैं, और ये इच्छा भी रखते हैं कि लोग आत्मा से भी भरे, और तुम इस जुबान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? समझ पा रहे हो? आराधना करने वालों और स्तुति करने वालों, ध्यान से सुनो। अगर तुम सच में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो तो अपनी इस जुबान को सही इस्तेमाल करना शुरू करो। हालेलुया। एक ही सोते से दो तरह का पानी नहीं निकलता। पंजाबी में नलका लिखा होगा, एक ही नलके से दो तरह का पानी नहीं निकलता। कभी आपने कोई नलका देखा ऐसा जो सुबह मीठा पानी देता हो, रात को खारा पानी देता हो? नहीं। पर बाइबल बताती है कि जीव ऐसी है। समझ पा रहे हो? जो लोग आराधना करते हैं, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग, चाहे वो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आराधना भी करते हैं और फिर भी गाने गाते भी हैं, सुनते भी हैं, गालियां भी निकालते हैं, माता पिता को बुरा भलाई बोलते हैं। समझ पा रहे हो? माता पिता को बोलते हैं, तेनू की पता, तुझे क्या पता? समझ पा रहे हो? ऐसे लोग जो है वो अपने ऊपर शराब लेके आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? ऐसे लोग अपने ऊपर शराब लेके आ रहे हैं अपनी जीव के द्वारा। ध्यान रखना इस बात का। इस पुलपिट पे खड़े होने, ये आशीष का पुलपिट है। समझ पा रहे हो? ये जगह परमेश्वर ने आपको आशीष लेने के लिए और आशीष देने के लिए दी है। अगर दोगला जीवन जी के इस जगह पे खड़े होगे तो खतरे में पड़ जाओगे। अगर दोगले जीवन के साथ इस जगह से खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी आराधना स्वीकार नहीं करेगा।
समझ पा रहे खुदा के लोगों? अपने आप को जांचो, देखो अपने आप को कि तुम क्या कर रहे हो, किस दिशा के अंदर जा रहे हो। क्या तुम्हारी जीभ तुम्हें गलत दिशा में तो नहीं लेके जा रही? क्या तुम्हारी जीभ तुम्हें गलत जगह तो नहीं लेके जा रही? क्या तुम्हारी जीभ गलत इकरार तो नहीं कर रही है? क्या तुम्हारी जीभ के द्वारा रिश्ते तो नहीं टूट रहे हैं? इसको चेक करो खुदा के लोगों। हमारी जीभ हमें आशीष देने के लिए और दूसरों को आशीष देने के लिए मसा की गई है। हालेलुया, क्योंकि वो मसा सबसे पहले जुबान के ऊपर उतरा था। हालेलुया। आगे देखिए, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्या करे जगह पे परमेश्वर का दास? एक ही मुंह से। कितने मुंह से? एक ही मुंह से। क्या आपके पास एक ही मुंह है? कितने लोगों के पास एक मुंह है? हालेलुया। एक ही मुंह से वो करेगा, तुम धन्यवाद भी करते हो और श्राप भी देते हो। तो क्या करा? ऐसा नहीं होना चाहिए। खतरनाक है। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी जुबान के द्वारा हालेलुया, और इसी जुबान के द्वारा फिल्मी गाने, इसी जुबान के द्वारा गाना, इसी जुबान के द्वारा किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी के प्रति कुड़कुड़ाना, फुड़फुड़ाना, और फिर कहते हैं कि मैं आत्मिक हूँ, फिर कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, फिर कहते हैं मैं यीशु मसीह के नाम से खरीदा गया हूं। कैसे भाई? क्या सबूत है तेरे पास? समझ पा रहे हो? एक ही जुबान के द्वारा तुम इसको दो तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। आपको पता है दो जुबानें किसकी होती है? बताओ, दो जुबानें किसकी होती है? हाँ जी, सांप की होती है। किसकी होती है? सांप की। आपको पता है जो उल्लू मलाटी वाले हैं, उन्हों के जो सेवक है, जो भगत है, उन्हों के शैतानी सिरफ जो है, उन्होंने अपनी इस जुबान को कटवा कर दो करवा रखा है, और वो इस जुबान को ऐसे घुमा सकते हैं। समझ पा रहे हो? उन्होंने एक जुबान के अंदर ऐसा कट लगवा लिया और एक जुबान की दो जुबानें कर दी। समझ पा रहे हो? और दो जुबानें जो है सांप की होगी। समझ पा रहे हो? और जो लोग इसी जुबान के द्वारा धन्यवाद करते हैं, इसी जुबान के द्वारा श्राप देते हैं, ऐसे लोगों के अंदर यह सांप की दुष्ट आत्मा है। समझ आ रहा है आपको? ऐसे लोगों के अंदर सांप की दुष्ट आत्मा है। समझ पा रहे हो? पहले तो कहते हैं हाँ जी मैं आपके साथ वफादार हूँ, थोड़े दिनों के बाद वफादारी लोप हो जाती है, गायब हो जाती है। पहले कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, थोड़े दिनों के बाद वही प्यार नफरत में बदल जाता है। क्या है? क्योंकि साफ जाहिर होता है कि इस बंदे के पीछे सांप की दुष्ट आत्मा है। ये धोखे के अंदर है, खुद धोखे के अंदर है और धोखा दे रहा है। क्या सांप के ऊपर कोई भरोसा कर सकता है? हाँ जी, सांप के ऊपर कोई भरोसा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। समझ पा रहे खुदा के लोगों? आपको पता सांप एक ऐसा जानवर है जो उसको दूध पिलाता है, जो उसको पालता है, वो उसी को डंक मार देता है, क्योंकि उसके नेचर के अंदर ही धोखा है। पर खुदा के लोगों, हम खुदा के वफादार लोग हैं। हम क्या हैं? वफादार लोग हैं। हालेलुया। और खुदा ने हमें एक दूसरे के प्रति वफादार रहना सिखाया है। परमेश्वर ने बोला कि मेरे दासों के प्रति वफादार रहो। हालेलुया। मेरे विश्वासियों के प्रति वफादार रहो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो इंसान वफादार है प्रभु के दास के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, वो परमेश्वर के साथ भी वफादार है। हालेलुया। जिसको तुम देख रहे हो उसके साथ ही वफादार नहीं हो, और जिसको देखा नहीं है उसके साथ वफादार कैसे हो जाओगे? समझ पा रहे हो? जिसको तुम देख रहे हो उसका कहना ही नहीं मानते, और जिसको नहीं देखा उसका कहना क्या मान लो? समझ पा रहे हो खुदा के लोग? हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करें। क्या करें? सही इस्तेमाल करें। अब इस बात को ध्यान से देखना। अब राम खड़ा इधर इसको देख रहे हो? मैं इस बंदे के साथ बहुत वफादार हूं, ये बंदा मेरे साथ बहुत वफादार है, मौत तक मेरे साथ रहेगा। समझ काहे का बंदा है, कुछ नहीं आता इसको।
समझ रहे हो? इसको क्या पता? अरे ठीक से भजन नहीं गा सकता, प्रार्थना करने आती है मैं वफादार नहीं, ऐसे पूछे तेरे सामने बताओ ये सही है? हाँ जी बोलो, ये सही है कृष्या? ये क्या है? ये दोगलापन है ना? ये वफादारी तो नहीं है। इसको क्या कहते हैं? वफादारी है धोखा? धोखा कहते हैं ना। कुछ लोग ऐसे ही होते हुए, समझ पा रहे हो? ठंडे पड़ चुके, ऐसे लोगों को पहले कहते हैं ठंडे पड़ चुके। तुम्हें से कुछ लोग ठंडे हो गए, कोसे हो गए, गुनगुने हो गए। समझ पा रहे हो? हालेलुया। आज खुदा चाहता है कि तुम अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करो और खुदा के साथ, उसके लोगों के साथ वफादार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। तो खुदा के लोगों जानो परमेश्वर, उसकी हजूरी को, उसकी उपस्थिति को पहचानो। खुदा के आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। अच्छा, कितने लोगों ने इस जगह पे परमेश्वर के आत्मा को महसूस किया? उसका अभिषेक की जगह पे, उसका पवित्र आत्मा की जगह पे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? और परमेश्वर चाहता है ये अभिषेक बढ़ता जाए। वो चाहता है कि काम बढ़ते जाए, चमत्कार बढ़ते जाए। और ये कैसे होगा? जब हम सब एक मन और एक जुबान होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर चीज को बदल देगा। हालेलुया। आज तो लग रहा है क्या थोड़े से लोग आते हैं, क्या करेंगे चर्च के अंदर, किसी बड़ी चर्च में चलते हैं, वहां यीशु है। खुदा के लोगों, यीशु 2 और 3 के बीच में भी रहता है। हालेलुया। जहां 2 या 3 एक मन हो जाते हैं, वो उस जगह पे रहता है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? उसकी उपस्थिति को पहचानो, उसकी हजूरी को पहचानो, उसके आत्मा को पहचानो, उसके काम को पहचानो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर चाहता है कि वो इस शून्य गिनती को लाखों में बदल दे। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि ये छोटी सी भीड़, ये छोटा सा झुंड एक बड़े झुंड में बदल जाए? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। तो हमें खुदा के लोगों, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे और भी लोग हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं, कोई झुंड की नहीं है, किसी और झुंड की है। उनको भी लेके आना है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, उनको भी बचाना है। हालेलुया। उनको भी सुसमाचार सुनाना है, उनको बचाने के लिए अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? हालेलुया। बड़ी से है भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन्यवाद भी करो और शराब भी दो। आगे 11 बजे क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा पानी जल दोनों निकलता है? हाँ जी निकलता है जी। आपने देखा कभी? आपने कभी संसार के अंदर ऐसा कोई झरना, ऐसा कोई नलका, ऐसी कोई टूटी देखा जो मीठा पानी भी दे रहा हो और कड़वा पानी भी दे रहा हो? आप कभी मिले हो ऐसे झरने से? आपने कभी किया कभी झरने से पानी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे 12 वचन। ये मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? हालेलुया। क्या करा हुई जगह पे क्या सेब के पेड़ के ऊपर केले लग सकते हैं? हाँ जी। अंगूर की दाग के ऊपर क्या किन्नू आपको मिलेंगे? बताइए, मिलेंगे? नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? यानी कि एक धर्मी के कैरेक्टर के अंदर, एक धर्मी के जीवन के अंदर धार्मिकता पानी चाहिए, मिलनी चाहिए। हालेलुया। जब कोई आपके पास आए तो वो आपको एक धर्मी समझ के आता है, एक विश्वासी समझ के आता है, परमेश्वर का जन समझ के आता है। और जब तुम उसे परमेश्वर का वचन छोड़कर अपनी बातें सुनाना शुरू करते हो, इधर उधर की बातें सुनाना शुरू करते हो, मेरे घर में ये चल रहा, फलाना यहाँ चल रहा, अरे कैसे बचेगा वो? हालेलुया। जिस चीज को बचाना है तुम वही उसको नहीं शेयर कर रहे, वही नहीं बता रहे, तो वो कैसे बचेगा? हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? देखने में तो सेब का पेड़ है, पर भाई खाओगे ना पता लग जाए कि ये नींबू है। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के फूल लगे हुए हैं, पवित्र आत्मा के फल लगे हुए हैं, तो वो फल नजर आने चाहिए।
हालेलुया। अगर सोच के देखो, एक व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है तो उसका प्रेम कैसे नजर आएगा? बताइए कैसे नजर आएगा उसका प्रेम? हाँ जी, जब वो सबसे अच्छा जी। अब ऐसे जानता मैं प्यार से भरा हुआ। हालेलुया। अब कोई आगे मुझे जेलसी बुला रहा है, बोलो कोई जेलसी बोलो मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ पा रहे? एटीट्यूड। हाँ, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, यीशु का प्यार मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का प्यार मेरे अंदर है, सबसे प्यार करता हूँ। पर किसी को जेलसी बुलाना पसंद नहीं है, किसी के साथ दो बातें शेयर करना पसंद नहीं है, किसी को खुदा का वचन सुनाना पसंद नहीं है, समझ पा रहे हो? किसी का हाल चाल पूछना पसंद नहीं है। कैसा प्यार है ये? समझ पा रहे हो? जब मैंने सबसे पहले, मैं उस समय मैं खुदा के अंदर पढ़ रहा था और मैं हर चीज सीख रहा था, और मेरे साथ एक वाक्य हुआ। मैं इन लोगों को पहले बता चुका हूँ, देहरादून की बात नहीं। मैं देहरादून गया और देहरादून के अंदर एक भाई हम एक मीटिंग के अंदर गए। वो मीटिंग पे 9 दिनों की 9 डे हीलिंग मीटिंग, अंदर की हीलिंग के लिए वो काम कर रहे थे, आत्मिक चंगाई के ऊपर, आत्मिक बंधनों को तोड़ने के लिए, श्रापों को तोड़ने के लिए वो मीटिंग उस जगह पे रखी गई थी। और मैं गया, जब पहले दिन मैं एंटर किया अपने रूम के अंदर में गया तो उस जगह पे एक भाई कलकत्ता से आया हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी, पर बाबा नहीं था, सरदार नहीं था, पर दाढ़ी ऐसी थी और बड़े बड़े ऐसे बाल करा के थे, क्योंकि वो थोड़ा फैशनेबल था। और जब मैं गया तो आके मुझे, ओ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, और कैसे हो, जय मसीह की, और घर में सब लोग कैसे हैं? मैंने बोला अरे भाई कौन है तुम? सत्कर मैंने ऐसे बोला, मैं कौन है तुम? अरे मैं तेरा मसीह भाई, यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ और तुम उसके लहू से धुला हुआ, तेरा पिता मेरा पिता, मेरा पिता तेरा पिता, हम दोनों भाई भाई हैं। मैं कहा सही है, पर ये तरीका क्या है? उसने मुझे बोला कि मैं सीख रहा हूँ प्यार करना। बोला कि मैं एटीट्यूड से भरा हुआ बंदा था, मैं किसी को बोलता नहीं था, किसी का हाथ चाल नहीं करता था, किसी को सलूट नहीं मारता था, पर इन दिनों के अंदर मुझे खुदा सिखा रहा है कि मैं प्यार करना सीखूं। हालेलुया। वो प्यार कैसे जाहिर होगा? इस जुबान के द्वारा। कैसे जाहिर होगा? इस जुबान के द्वारा। लोगों के पास जाओ, उनका हाल चाल पूछो, हालेलुया, उनसे बातचीत करो, उनको बोलो क्या अगर कोई तुम्हारे घर में कोई दुखी परेशान है तो क्या हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? और ये जीवन जल का जल जो है यहीं से निकलता है, ये प्यार यहीं से निकलता है, ये धीरज यहीं से नजर आता है, ये सब्र यहीं से नजर आता है, ये आत्मिकता यहीं से नजर आती है। हालेलुया। अच्छा, कितने लोगों के पास टाइम है? और बोलो। हाँ जी, बोल सकते हैं, नो टेंशन, चलेगा घंटा और। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन को देखते हैं, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 26 वचन को देखते हैं। हालेलुया। इस वचन को खुदा के लोगों आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से सीखना है। अपने मनों को एक बार फिर से तैयार कर लो, अपनी आत्मा को तैयार कर लो। हालेलुया। बोलो अपने आप से, मेरे शरीर तैयार हो जा वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। आज मैं इस वचन के द्वारा ब्लेस हो जाऊंगा, आशीषित हो जाऊंगा। आज ये वचन मेरी जिंदगी को ऊंचा उठाएगा। आमीन। पढ़िए खुदा के लोगों, यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? इस जगह पे परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक में साफ बता रहा है, अगर कोई अपने आप को भगत समझे या प्रॉफिट समझे या नबी समझे या पास्टर समझे या बिशप समझे, कुछ भी समझे, तो उसको अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर उसने अभी तक अपनी जुबान को ही वश में नहीं किया है तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। समझ पा रहे हो? यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जुबान के ऊपर लगाम ना दे, यानी कि उसको बोलने का तरीका ही नहीं है, यानी कि वो किसी दूसरे के
प्रार्थना ही नहीं कर सकता, यानी कि वो पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। खुदा के लोगों, हम में से हर एक अपने आप को भगत समझता है। हालेलुया। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को, हम कहीं ना कहीं अपने आप को भगत समझते हैं। समझ पा रहे हो? कोई अपने आप को प्रार्थना के अंदर बहुत मजबूत समझता है, तो कोई अपने आप को विश्वास में बहुत मजबूत समझता है, कोई अपने आप को वचन में बहुत मजबूत समझता है, और कोई अपने आप को पवित्र आत्मा में बहुत मजबूत समझता है। हालेलुया। हम अपने आप को कहीं ना कहीं भगत समझते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अपने आप को दान देने में भगत समझते हैं। मुझसे बड़ा दानी भगत कोई नहीं है, मुझसे बड़ा विश्वास करने वाला भगत कोई नहीं है। हालेलुया। मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला भगत कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा विश्वास से भरा हुआ भगत कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा वचन को पढ़ने वाला, वचन की नियमन करने वाला भगत कोई नहीं है। हालेलुया। हम में से हर एक कहीं ना कहीं अपने आप को भगत समझता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर भी कुछ भक्तों का जिक्र है। हालेलुया। बाइबल के अंदर भी कुछ भक्तों का जिक्र है। यीशु मसीह ने दो लोगों के विषय में बात की, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। समझ पा रहे हो? फरीसी अपने आप को भगत समझता था। हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, सब कुछ। समझ पा रहे हो? जीरे का दशमांश देता हूँ, हल्दी का दशमांश देता हूँ, कणक का दशमांश देता हूँ, सबका दशमांश देता हूँ मैं। और दूसरा, वो भी अपने आप को भगत समझता था, और उसकी भक्ति बाइबल कहती है कि उसने स्वर्ग की और आंखें उठाना भी ना समझा। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो गुनहगार। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर के सामने सही भक्ति वही है जो परमेश्वर के सामने दीन है और नम्र है। हालेलुया। परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को दोष लगाने वाली जीभ पसंद नहीं। परमेश्वर को उससे गंदे विचारों से भरा हुआ मन पसंद नहीं। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अपनी भक्ति को चेक करो, कौन सी भक्ति में तुम जी रहे हो। अगर कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जुबान के ऊपर लगाम ना दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। समझ पा रहे हो? किसी काम की नहीं है उसकी भक्ति। हालेलुया। तो आइए हम और परमेश्वर के वचन को देखते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 वचन को देखेंगे। जो अच्छा आत्मिक जीवन जीना चाहता है, खुदा के लोगों, आज ये वचन उन लोगों के लिए है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। पहला पत्रस 3 का 10, 3 अध्याय उसके 10 वचन को हम देखेंगे। देखिए, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, किसकी इच्छा रखता है? अच्छा, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग अनंत जीवन की इच्छा रखते हैं? कितने लोग परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? हालेलुया। और कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं कि हमारे सारे दिन अच्छे हो, बरकत भरे हो, आशीष भरे हो, शांति भरे हो। हालेलुया। सामर्थ भरे हो, हर दिन खुदा का सामर्थ हमारे बीच में काम करे, हम हर दिन आनंदित और खुश रहें, हर दिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करे। हालेलुया। जो अच्छे दिन देखना चाहता है, इस बात को ध्यान से सुन लेना, और जो जीवन की इच्छा रखता है वो भी इस बात को ध्यान से सुन लेना। देखना क्या कह रहा वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को धोखे की बातों से रोक के रखे, छल की बातों से रोक के रखे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? समझ पा रहे? शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, पर जुबान को सीधा नहीं करना। समझ रहे हो? इसके इस 2 मुंह को बंद नहीं करना, इसको ठीक नहीं करना, अपनी जुबान को बुराई से रोके रखो। बोलो, आज के बाद मैं अपनी जुबान को
अच्छे दिन देखूंगा और मैं जीवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। अब आगे देखेंगे हम नीति वचन 21 अध्याय उसके 23 वचन को हम देखेंगे। देखना 21 वचन, नीति वचन 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अच्छे दिन देखता है, वो ब्लेसिंग देखता है, वो छुटकारे देखता है, वो चंगाई देखता है, भविष्य के काम को देखता है और अपने आप को मुसीबत से बचा के रखता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? इस जीव को कंट्रोल में करने के कारण, इस मुंह को वश में करने के कारण कितनी सारी आशीषें हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से सुनो। अगली बार जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बाइबल है वो लेकर आए, नहीं है तो हमें बताएं। अपने पैसे जमा कराएं, आपको बाइबल मिलेगी। हालेलुया। और साथ में नोटबुक और पेन भी लेकर आए और मार्कर भी साथ रखिए। हालेलुया। जब तुम इस जगह पे खुदा का वचन सुनते हो तो तुम्हारे पास वो वचन लिखे हुए होने चाहिए, तुम्हारे उसके नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? मैं सबको बोल रहा हूँ, टीम को भी और कलीसिया को भी। हालेलुया। सबको अपनी नोटबुक साथ रखनी है और पेन साथ रखना है और मार्कर साथ रखना है और बाइबल पे लेके आना है। हालेलुया। कोई भी ये भूले ना, और जो नहीं आया उनको बता देना। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? बाइबल में लिखा है जब हम इस जुबान को बुराई से रोक कर रखेंगे, पाप से रोक कर रखेंगे, गंदी बातों से रोक कर रखेंगे, संदेह की बातों से, शक की बातों से रोक कर रखेंगे, उस समय हम हर एक विपत्ति, हर एक मुसीबत से बच जाएंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों, शैतान भी इस बात को जानता है कि जीव के वश में मौत भी है और जीवन भी। हालेलुया। और इसीलिए तो वो लोगों के इकरार को खराब करवाता है, उनके इकरार को खत्म करता है। समझ पा रहे हो? शैतान आता है उनके दिमाग के अंदर, उनके विचारों के अंदर गंदा विचार डालता है और वो उस विचार को लेकर अपनी जुबान से बोलना शुरू कर देते हैं और वही चीजें फिर उनके जीवन के अंदर मुसीबत बन जाती है और दिक्कत बन जाती है। समझ पा रहे हो? आज हमें अपनी जीभ को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। नीति वचन 18:21 में लिखा है जीभ के वश में मौत और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? ये जीभ तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है और यही जीभ तुम्हें अनंत जीवन में प्रवेश करा सकती है। हालेलुया। ये जीव तुम्हें खुदा से दूर कर सकती है और यही जीव तुम्हें परमेश्वर के साथ एक कर सकती है, एक आत्मा कर सकती है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है जो कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है, उपयोग में लाना चाहता है, वही इसका फल भोगेगा। हालेलुया। जो इसका उपयोग करना चाहता है, कितने लोग इस जीव का उपयोग करना चाहते हैं? हालेलुया। वो इसका फल भोगेगा। आपको पता है सिर्फ मसीह लोग, सिर्फ प्रभु के लोग ही अपनी जीभ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जीभ के अंदर छुटकारा है, हमें पता है कि हमारी जीभ के अंदर चमत्कार है। हालेलुया। आपका चमत्कार, आपका छुटकारा, आपकी आशीषें, आपकी बहाली, आपकी उन्नति, आपका कारोबार, आपके बच्चों का भविष्य आपकी जीभ के अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया। तो जो कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है वो इसका फल भोगेगा। हालेलुया। वो इसका फल भोगेगा। अब ये आपके हाथ में है कि तुम्हें इस जीभ को कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 10:9 को पढ़े, 10:9 और 10। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अपने हाथों को उठाएं, बोलो पवित्र आत्मा मैं इस जगह पे हूं, मैं धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। आमीन। हाँ, 10:9 और 10। रोमियो 10:9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया है
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। आपको पता है खुदा के लोगों, जब कोई इंसान यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो वो अपने मुंह से अंगीकार करता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है, अपने मुंह से बोलता है यीशु तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। समझ पाए, वो अपने विचारों में नहीं सोचता चलो भी यीशु मेरा प्रभु हो गया, वो अपने मुंह से अंगीकार करता है और बोलता है यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को प्रभु बनाने के लिए हमें मुंह से बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें यही तो सिखाती है। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, आजाद होने के लिए हमें मुंह से दोहराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने चमत्कार को बोलना शुरू करें। हालेलुया। अपनी आशीष को बोलना शुरू करें, अपनी बहानी को बोलना शुरू करें। हालेलुया। जो तुम बनना चाहते हो उस चीज को अपनी जुबान से बोलना शुरू करे और तुम वही बन जाओ। हालेलुया। जो तुम खुदा के अंदर करना चाहते हो उन चीजों को करना शुरू करो और वही चीजें तुम्हारे लिए हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, यीशु को अपना प्रभु बनाने के लिए मुंह से बोलना, मुंह से अंगीकार करना, मुंह से दोहराना बहुत जरूरी है, और मन से विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हमने क्या विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। और हमारा ये विश्वास हमारे लिए उद्धार बन गया, छुटकारा बन गया, चंगाई बन गया, परमेश्वर के साथ एक संबंध बन गया। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, बाइबल चेलों के विषय में बताती है, चेले वचन, जहां से हमने शुरुआत किया उपदेश से, चेले वचन और आत्मा और विश्वास में सिद्ध होते गए। हालेलुया। एक सिद्ध विश्वासी के लिए, एक अपने क्या, एक अच्छे आत्मिक मनुष्य के लिए, एक अच्छा आत्मिक मनुष्य बनने के लिए एक विश्वासी को 3 चीजें चाहिए। वचन में परिपूर्णता, आत्मा में परिपूर्णता, विश्वास में परिपूर्णता। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, वचन, आत्मा और विश्वास में हमें परिपूर्ण होना है, और ये तीनों चीजें एक आत्मिक व्यक्ति यानी कि एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के साथ संबंध रखती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। और ये तीनों चीजें इस जुबान के द्वारा प्रकट होती है। किसके द्वारा प्रकट होती है? अगर किसी के पास वचन है, वचन की शिक्षा है, वचन की नॉलेज है, तो कैसे पता लगेगा? हाँ जी बताइए, कैसे पता लगेगा? वचन सुनाएगा बोलने के द्वारा। हालेलुया। अगर किसी के पास कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो कैसे पता लगेगा? बताइए। बोलने के द्वारा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो बोलने लगे। हालेलुया। अब जो विश्वास से भरा हुआ है, कैसे पता लगेगा ये बंदा विश्वास से भरा हुआ है? क्योंकि वो विश्वास वाली बातें बोलता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा है, आगे देखेंगे, 2 कुरिन्थिया 4:13। देखिए 2 कुरिन्थिया 4 उसकी 13 आयत को हम देखेंगे। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। विश्वास एक आत्मा है। विश्वास क्या है? एक आत्मा है। विश्वास कोई वस्तु नहीं है, विश्वास कोई शब्द नहीं है, विश्वास एक आत्मा है। और बाइबल कहती है कि मैंने विश्वास किया और मैं बोला। हालेलुया। जो लोग विश्वास करते हैं वो बोलते हैं, अपनी जुबान को खोलते हैं, हालातों के खिलाफ बोलते हैं। समझ पा रहे हो? परिस्थितियों के खिलाफ बोलते हैं, शैतान के खिलाफ बोलते हैं, बीमारियों के खिलाफ बोलते हैं, पाप के खिलाफ बोलते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि मैंने विश्वास किया और मैं बोला।
हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है, अगर तू विश्वास करता है इस पहाड़ से कहे, बोले, कहे, हालेलुया, अगर तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। उस जगह पे बोलने का जिक्र है ना विश्वास के विषय में, या ये लिखा है अगर तू विश्वास करे इस पहाड़ को इशारा कर उखड़ जाएगा। क्या वो इशारे से उखड़ जाएगा? नहीं। कैसे उखड़ेगा? बोलने से। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और हमारी जुबान के अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि जब बोलते हो तुम्हारी जुबान के अंदर से सामर्थ्य निकलती है, या वो नेगेटिव हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है। ये तुम्हारे शब्दों के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। ये सामर्थ्य तुम्हारे शब्दों के ऊपर निर्भर करती है कलीसिया, कि तुम क्या बोल रहे हो। जैसे शब्द बोलोगे वैसी सामर्थ्य को तुम अपनी जिंदगी में रिलीज कर दोगे। जैसे शब्द बोलोगे वैसा मसा तुम अपनी जिंदगी में रिलीज कर दोगे। कितनी भी बड़ी बड़ी मनुष्य, कितनी बड़ी बड़ी सेवकाएं देख लो, सारे चमत्कार बोलने के द्वारा होते हैं। हालेलुया। छुटकारे उस जगह पे बोले जाते हैं कि अंधी आंखें खुले, गूंगे बोले, लंगड़े बोले जाते हैं, या फिर लंगड़ों को पकड़ के चलाए जाते हैं, करके देखो भाई, बोले जाते हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि बोलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और ये सामर्थ्य विश्वास के साथ संबंध रखती है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको बताया वचन, आत्मा और विश्वास। हालेलुया। जब ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर होगी, तुम बोलोगे, काम होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। तो हम और देखेंगे लूका की पुस्तक 12 अध्याय उसके 8 और 9 को देखेंगे, और लूका 9 का 26 भी देखेंगे। अपने उद्धार को हमें कैसे बना के रखना है, पढ़िए। थैंक यू जीसस। पढ़िए जिसको मिल गया लूका की पुस्तक 12 अध्याय उसका 8 और 9 का 26। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के सर्वदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के सर्वदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। अपने उद्धार को, अपनी मुक्ति को, अपनी साल्वेशन को कैसे बना के रखना है, यीशु हमें सिखा रहे हैं। जो कोई मनुष्य के सामने ये मान लेगा, हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं यीशु का हूँ, हाँ मैंने विश्वास किया है, हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ, हाँ मैं उद्धार पाया हुआ मनुष्य हूँ, हाँ यीशु मेरा प्रभु है, तो इस बात को मनुष्य के सामने मान लेगा। यीशु कह रहा है कि मैं उसको स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, पूरे स्वर्ग के अंदर मैं मान लूंगा कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। और जो मनुष्य के सामने अपने आप को छुपाएगा, अगर बोले अच्छा तुम चर्च में जाते हो, अच्छा तुमने तौबा कर ली, तुमने बपतिस्मा ले लिया, यीशु तुम्हारा, नहीं मैं तो बस वैसे घूमने जाता हूँ। समझ पा रहे हो? जो मनुष्य के सामने कतराएगा, छुपाएगा, शर्माएगा, परमेश्वर कह रहा है मैं भी छुपाऊंगा, मैं भी शर्माऊंगा स्वर्गदूतों के सामने, मैं भी कह दूंगा मैं नहीं जानता किसी। समझ पा रहे हो के लोगों? जिस परमेश्वर को तुम 50 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, 60 साल तक जानते रहे, उपासना करते रहे, और एक दिन तुमने उस परमेश्वर को किसी मनुष्य से छुपा लिया, तुमने एक छोटे से लाज के कारण कहीं इसको पता ना लग जाए कि मैं मसीह हूँ। अगर पता लग गया ना, तो मुझे ये सुविधा नहीं मिलेगी, मुझे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम अपना साल्वेशन, अपना उद्धार खो बैठोगे। समझ पा रहे हो? अपने उद्धार को बना के रखने के लिए मुंह से अंगीकार करते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। लूका 9:26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी ओर अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे ही लजाएगा। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह आएगा बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए? हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से सुनना। वो लोग जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बादलों पे आने का इंतजार कर रहे हैं,
जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, जो इस बात का इंतजार करें कि मैं यीशु मसीह के साथ उठाया जाऊंगा। हालेलुया। जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं, यीशु उन लोगों से बात कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई मनुष्य के सामने मेरी बातें करने से कतराएगा या शर्माएगा, मेरे विषय में बताने से शर्माएगा, यीशु कह रहा है मैं भी शर्माऊंगा, मैं भी इनकार कर दूंगा, मैं नहीं जानता इसका। समझ पा रहे खुदा के लोगों, अपने उद्धार को बना के रखने के लिए हमें यीशु मसीह के विषय में बताना है, उसकी गवाही देनी है। हालेलुया। चेले जब सुसमाचार सुनाते थे, वो सबसे पहले अपनी गवाही शेयर करते थे। क्या करते थे? वो अपनी गवाही शेयर करते थे और उसी गवाही के अंदर वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुना देते थे। हालेलुया। वो बताते थे कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम मुक्ति पाए हुए लोग हैं, यीशु ने हमें बदला है। हालेलुया। उन्होंने छुपाया नहीं, लोगों ने दबाने की कोशिश की, लोगों ने बोला कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मत करना, इस नाम से किसी के साथ बात मत करना, किसी से वचन मत बताना, किसी को सुसमाचार मत बताना, पर वो रुके नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने रोक दिया तो हमारी टिकट कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे खुदा के लोगों, तुम्हारी जुबान के अंदर तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया। अपने उद्धार को बना के रखने के लिए, अपनी जगाई को बना के रखने के लिए इस जुबान को सही इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 8 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 8, 9 और 10 वचन को हम देखेंगे। देखिए इफिसियों 2 अध्याय, उसका 8, 9 और 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। बाइबल की जगह पे बताती है परमेश्वर के उस महान शर्त असीम अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास लाने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा हमने उद्धार पाया है, और ये हमारे भले कामों के कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे थे या हमने बहुत दान पुण्य किया या हम बहुत धर्मी लोग थे, नहीं, ये हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के द्वारा हुआ। हालेलुया। वो अनुग्रह जो हमें परमेश्वर के अंदर, उसके साल्वेशन में, उसके उद्धार में, उसकी मुक्ति में, उसकी सहभागिता में हमें बना के रखता। हालेलुया। समझ पाने खुदा के लोगों, और हम यीशु मसीह के अंदर भले भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हालेलुया। इस जुबान को लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की तरक्की के लिए हम सिरजे गए हैं। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आज हमें इस बात का निर्णय लेना है, फैसला लेना है कि मैं अपनी जुबान के द्वारा कोई भी गंदी बात नहीं करूंगा, किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर के दास के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति मैं वफादार और ईमानदार रहूंगा। हालेलुया। आज आपको खुदा के लोगों ये वादा की जगह पे परमेश्वर के साथ करना है और इस वादे के अंदर बने रहना। हालेलुया। तो अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करना शुरू करें। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, आपकी आवाज जानी चाहिए। प्रार्थना करें, प्रार्थना ऊंची आवाज से प्रार्थना करें, बोले उससे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। खुदा बाप, आज तक मेरे परमेश्वर अगर हमने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की निंदा, किसी की चुगली करने के लिए मेरे परमेश्वर, तो खुदा बाप
आज हमें क्षमा कर। आग की नकटी हमारी जीभ के ऊपर उतर आए, वो पवित्र आत्मा की आग हमारी जीभ के ऊपर उतर आए मेरे परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा की फायर जो 120 लोगों के ऊपर उतरी मेरे परमेश्वर, वो फायर हमारी जुबान के ऊपर आए और हमारी जुबान बदले। ये जुबान फ्रेश हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु इस जुबान को छूले मेरे परमेश्वर, इस जुबान को छूले पिता, दया करे, अनुग्रह करने मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांगते हैं। प्रभु के लोग कहें, प्रभु के लोग कहें आमीन।